नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। Xiaomi ने आज Redmi 8A एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन की इंडिया में लॉन्च किया है और इसका प्राइस आपको तो पता ही है 6500 के 7000 के बीच में। और इस प्राइस रेंज में एक दूसरा स्मार्टफोन भी है जो कि बहुत ही बढ़िया है, वो है Realme C2। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि Redmi 8A और Realme C2 में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे बढ़िया है, कौन सा लेना चाहिए सेम प्राइस रेंज में। और मैं इस वीडियो में दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा सैंपल के कंपैरिजन वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू किया जाए आज का वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे ही वीडियो हर रोज देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वैसे मैंने इससे पहले Redmi 8A के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसमें मैंने सारे जो स्पेसिफिकेशन उसका डिटेल्ड रिव्यू किया है और उसका एक कंपैरिजन मैंने Redmi 7A के साथ किया है। अगर आपको Redmi 8A के कोई भी स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं पता तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वैसे अब हम Realme C2 के साथ Redmi 8A का कंपैरिजन शुरू करते हैं। पहले हम करते हैं स्क्रीन कंपैरिजन। तो Realme C2 में हमें मिलता है 6.1 इंची HD प्लस डिस्प्ले और Redmi 8A में हमें मिलता है 6.22 इंची HD प्लस डिस्प्ले। मतलब स्क्रीन साइज के मामले में Redmi 8A बेटर है। तो 7000 रुपए के अंदर Realme C2 में हमें मिल रहा है 2GB रैम 32GB मेमोरी और 7000 रुपए के अंदर Redmi 8A में हमें मिल रहा है 3GB रैम 32GB मेमोरी। मतलब रैम और मेमोरी कॉम्बिनेशन के मामले में Redmi 8A जीत जाता है। तो दोनों स्मार्टफोन के अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो Realme C2 में Helio P22 और Redmi 8A में Snapdragon 439। अगर मैं इन दोनों प्रोसेसर के कंपैरिजन करूं, वैसे कुछ दिन पहले मैंने इन दोनों प्रोसेसर के ऊपर एक डिटेल्ड कंपैरिजन किया है, आप उस कंपैरिजन वीडियो को देख सकते हैं इन दोनों प्रोसेसर के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए। वैसे ये दोनों प्रोसेसर परफॉर्मेंस वाइज लगभग सेम है, एक दूसरे से बस नाखून के बराबर ज्यादा परफॉर्मेंस देता है। मतलब हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस के मामले में ये दोनों प्रोसेसर बिल्कुल सेम है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों स्मार्टफोन का बैटरी। Realme C2 में हमें मिलता है 4000 mAh बैटरी और Redmi 8A में हमें मिलता है 5000 mAh बैटरी विद 18 वाट फास्ट चार्ज सपोर्ट एंड USB Type-C। तो USB कनेक्टिविटी और बैटरी के मामले में Redmi 8A तो डेफिनेटली बेहतर है। अब हम देखते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा कॉम्बिनेशन। Realme C2 में हमें मिलता है 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और Redmi 8A हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। तो ऑब्वियसली Redmi 8A फ्रंट कैमरा के मामले में बेटर है। Realme C2 और Redmi 8A के अगर बैक कैमरा की बात करें तो Realme C2 में 13+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा सेटअप और Redmi 8A में 12 मेगापिक्सल बैक कैमरा सेटअप। क्योंकि Realme C2 में डुअल कैमरा, वो भी 13+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है, ये बेहतर होना चाहिए था। लेकिन अब मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि Redmi 8A ऑब्वियसली बेटर है। अब आप इस कैमरा सैंपल को देखिए। तो अब देखिए Realme C2 और Redmi 8A में से Redmi 8A जो कलर मैनेजमेंट वो बहुत ही अच्छा करता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं Realme C2 में जब ब्राइट रोशनी पड़ रहा है तो वो ब्राइट रोशनी को उतना ज्यादा से कैप्चर नहीं कर पाता। यहाँ पर देखिए क्लोज करके दिख रहा है Realme C2 थोड़ा सा वॉश्ड आउट हो गया है, लेकिन Redmi 8A प्रॉपर कलर को मेंटेन किया है। यहाँ पर देखिए Redmi 8A में ये जो लाल रंग बहुत ही ज्यादा निखर के आया है, लेकिन Realme C2 में यही कलर थोड़ा सा फेड आउट हो चुका है। इस पिक्चर में देखिए पीछे जो स्काई का कलर एकदम परफेक्ट है Redmi 8A में और बस का कलर भी एकदम परफेक्ट है Redmi 8A में। लेकिन आप देख सकते हैं Realme C2 में ओवरऑल ब्राइटनेस वो थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि बस के जो पहिए वहां पर देखिए वहां पर ज्यादा लाइट Realme C2 कैप्चर कर रहा है। और एक चीज देखिए पीछे के बिल्डिंग का जो रेड कलर वो Redmi 8A में बेहतर है। तो हम ऐसा देख सकते हैं Redmi 8A का मेन स्पेशलिटी नेचुरल कलर कैप्चर करता है। इस पिक्चर में देखिए नीचे जमीन में Redmi 8A में वो जमीन का पैटर्न हमें एकदम साफ दिख रहा है, लेकिन Realme C2 में उतना साफ जमीन का पैटर्न हमें नहीं दिख रहा है। इस पिक्चर में देखिए Redmi 8A में ये जो शर्ट का जो पैटर्न है वो और भी ज्यादा साफ दिख रहा है, लेकिन Realme C2 में शर्ट का पैटर्न उतना ज्यादा साफ नहीं दिख रहा है। लेकिन Redmi मतलब Xiaomi के सारे स्मार्टफोन के अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, इनके कलर आउटपुट उसमें एक येलो टोन होता है। अब देख सकते हैं Redmi 8A में इसके मुंह के ऊपर एक येलो टोन है, लेकिन Realme C2 में वो येलो टोन नहीं है। और एक चीज देखिए Redmi 8A में पीछे के जो पेड़ पत्ते यहाँ पर जो ग्रीन कलर बहुत ही ज्यादा निखर आया है, लेकिन Realme C2 में वो जो ग्रीन कलर उतना ज्यादा नहीं निकला है। Redmi 8A में कलर बढ़िया है, लेकिन ये जो हल्का येलो कलर होता है ये Xiaomi वालों का एक बहुत ही बुरा चीज है। तो अब देख सकते हैं कि Redmi 8A बैक कैमरा के मामले में भी Realme C2 से बेहतर है। और अगर हम और दूसरे छोटे मोटे डिफरेंस की बात करें, Redmi 8A में हम 512GB तक SD कार्ड लगा सकते हैं,
लेकिन Realme C2 में 256 GB तक SD कार्ड हम लगा सकते हैं। वैसे ये उतना मायने नहीं रखता क्योंकि जो लोग इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम 64 GB तक ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम दोनों स्मार्टफोन के जो सिम कार्ड स्लॉट की बात करते हैं तो दोनों में ही 3 स्लॉट है, मतलब 2 सिम कार्ड और एक SD कार्ड दोनों स्मार्टफोन में हम लगा सकते हैं। और एक चीज, Realme C2 और Redmi 8 दोनों स्मार्टफोन में आप PUBG बैलेंस्ड मोड पे मीडियम ग्राफिक्स पे आसानी से खेल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस वीडियो के आखिर में मैं कहना चाहूंगा 7,000 रुपए के अंदर अगर Realme C2 और Redmi 8 को कंपैरिजन करते हैं तो Redmi 8 बहुत ही बेहतर है Realme C2 से, मतलब हर एक मामले में Redmi 8 बेहतर है। इसके साथ अभी कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। Realme वाले हमेशा Xiaomi के साथ कम्पीट करता है, ये इसलिए Realme C3 बहुत ही जल्द मार्केट में लॉन्च होगा। तो ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज का वीडियो यही तक, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।